बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर बड़ी खबरें हैं जी। कारोबारी तबके जल्दी बंद कर दिए जाएं और एक बार फिर पेट्रोल महंगा करने की बड़ी खबरें आ रही हैं। 1 अक्टूबर से एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला। मार्केटें, कारोबार, दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी और IMF की जिद के आगे हुकूमत ने फिर घुटने टेक दिए। IMF ने पाकिस्तान के बिजली के महंगे बिल्स के मारे अवाम को इस सूरत हाल में मामूली रिलीफ देने की हामी भरी, जब गैस की कीमतें 40 से 50% बढ़ाई जाएंगी। और IMF पाकिस्तान की आवाम के साथ आसमान से गिरा खजूर में अटके वाला रवैया अपनाए हुए। और तरफे तमाशा ये है कि जिस मौसम में बिजली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसी मौसम में बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा दी गई। और अब मामूली रिलीफ अक्टूबर में देने की हामी भरी, वो भी उस सूरत में कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। और IMF ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले महीनों में बिजली का इस्तेमाल बतदरीज कम और गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा। यानी गर्मियों में आवाम पर बिजली का अज़ाब मुसल्लत किया गया, तो आती सर्दियों में महंगी गैस का बम फोड़ा जाएगा। और सार्फिन को बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के मामले पर पाकिस्तान और IMF के हुकाम के दरमियान रब्ता हुआ, जिसमें IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी, लेकिन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले तमाम तर लोगों से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक किया। यानी जिसे रिलीफ का नाम दिया जा रहा है, वो रिलीफ चंद माह बाद दोबारा तकलीफ की सूरत में जाहिर होगा। और इस मेहरबानी के पीछे भी एक टेक्निकल राज ये है कि चंद महीनों में बिजली का इस्तेमाल कम होगा, जिससे लामहाला बिल्स भी कम होगी और उस वक़्त दोबारा से ये बिल एक साथ की सूरत में पूरा कर लिया जाएगा। और ऐसे ही कारनामा PDM दौरे हुकूमत में सरअंजाम दिया जा चुका है, जब पिछले बरस बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान किया गया, अवाम में बयानिया बनाया गया, लेकिन चंद माह बाद ही वो रिलीफ दोबारा सूद समेत वसूल कर लिया गया। नाज़रीन, एदादोशुमार को देखा जाए तो ये भी मालूम होता है कि मौसम गर्मा में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद इंतहाई मामूली है, और इसीलिए एक साथ की सूरत में फ़ायदा उठाने वाले अफराद की तादाद भी इंतहाई मामूली होगी। और इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है, जबकि 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन फ़ायदा उठा सकते थे। मज़ीद इदादोशुमार का बारीक बिनी से अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में बिजली सार्फिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है लाइफ लाइन, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड। लाइफ लाइन वो लोग हैं जिनकी बिजली की कंजप्शन पिछले 12 महीनों में माहाना 100 यूनिट से कम है। प्रोटेक्टेड लोग वो हैं जो पिछले 6 माह से मुसलसल हर महीने 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि हर माह 200 यूनिट से ज़ायद कंजप्शन वालों की अनप्रोटेक्टेड सार्फिन के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है। बिजली के बिल्स से कुछ जान खलासी होगी तो आवाम को महंगी गैस के झटके लगाए जाने की तैयारी है, वरना महंगा पेट्रोल तो मज़ीद महंगा करने की तैयारी तो मुकम्मल की जा चुकी है, क्योंकि मुआशी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 फ़ी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसीलिए अवाम जमा खातर रखे कि चंद दिनों बाद दोबारा से पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ने का बहुत बड़ा अंदेशा है। हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, मुआशी और माहिर तवानाई 75 बरसों से एक जैसी ही पॉलिसियाँ अपनाए हुए हैं। पिछले 75 बरसों में उनके पास किसी भी खसारे को कम करने के लिए वही चंद गिने चुने चंद फार्मूले हैं जो वो हर 2 साल बाद आजमाते हैं। बल्कि ये कहना भी बेजा नहीं होगा कि ये पॉलिसियाँ देने वाले वो ही चंद लोग हैं, किसी न किसी जमात का हिस्सा रहते हैं। और जब भी इस जमात की हुकूमत आती है, वो कमो बेश वही फार्मूले पेश करते हैं जो उन्होंने उससे पहले भी आजमाए होते हैं और उसको नाफिज करने या कामयाब कराने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अब भी कल से एक ऐसी पॉलिसी ज़ेरे गर्दिश है जो महज चंद महीने पहले PDM के दौरे हुकूमत में पेश की गई। थोड़ा माजी में जाएं तो तहरीक इंसाफ और उससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में भी इसी तरह का ही शोशा छोड़ा गया था। और ये पॉलिसी है तवानाई की बचत से मुतल्लिक, जिसके तहत अब की बार फिर वजारत तवानाई ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए पूरे मुल्क में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक़्त बंद करने की तजवीज़ पेश की है। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान है, और तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तमाम चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन और ताजर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई है। ऐसी तजावीज़ कई बार दी गई, लेकिन हर हुकूमत ने ताजर माफिया के आगे घुटने भी टेके और माफिया भी मांगी, जिसके बाद अब दोबारा से ऐसी ही तजावीज़ दोबारा सामने लाना समझ से बाला तर है।
डॉलर और बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से कहा जा सकता है कि इस बार इनको गिरफ्त में लाने के लिए कुछ ठोस इकदाम लिए जा रहे हैं, जिसके मस्बत असरात भी नुमायां हो रहे हैं। डॉलर की बात की जाए तो इस पर काबू पाने के लिए जब से वफाकी हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से क्रैकडाउन की है, उसकी कदर में मुसलसल कमी हो रही है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का फ़र्क सिर्फ 3 से 4 रुपये तक बाकी रह चुका है और आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे कमी आई है। डॉलर सस्ता होकर 304 रुपये 95 पैसे के रेट पर बंद हुआ। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपये कमी आई और 307 रुपये के रेट पर सेल हुआ और इसके नतीजे में ओपन और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में फ़र्क मजीद कम होकर सिर्फ 3 रुपये का हो चुका है, जो 1% से भी कम बनता है। दूसरी तरफ गैर कानूनी मनी एक्सचेंजेस के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन जारी है। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 547 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 44 दुकानें भी सील कर दी गई हैं। लेकिन ये ताने बाने वैसे ही रहेंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।